जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है इंजीनियर्स आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ लवतेन। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सिखाने वाला हूं, यानी कि बिल्डिंग पार्ट्स टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसमें क्या है, जो बिल्डिंग्स के पार्ट्स होंगे उसके बारे में मैं आपको आज जो है जस्टिफिकेशन कह सकते हो या फिर क्लैरिफिकेशन मैं आपको देने वाला हूँ। आपको समझाने वाला हूँ कि बिल्डिंग्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो इंजीनियर्स, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें हमारे साथ। सो इंजीनियर, लेट्स स्टार्ट। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, जहां हम सीखेंगे सबसे पहले क्या है हमारा बेसमेंट। इंजीनियर्स, सबसे पहले क्या होता है बिल्डिंग्स में, क्या आता है बिल्डिंग में, सबसे पहले आता है आपका बेसमेंट। बेसमेंट क्या होता है इंजीनियर्स? बेसमेंट जो होता है वो होता है आपका लोअर स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की सबसे निचले स्तर की जो बिल्डिंग स्टोरी होती है, यानी सबसे निचले स्तर की जो मंजिला होती है उसको हम कहते हैं बेसमेंट। या हम कह सकते हैं लोअर स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग, और यानी कि या क्या कह सकते हैं हमें, जो कि बिलो ग्राउंड लेवल होता है, यानी कि लोअर स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग बिलो द ग्राउंड लेवल। ठीक है इंजीनियर्स, आपको ये थोड़ा सा और आसानी से समझ में आ जाएगा कि सबसे निचले स्तर की जो है बिल्डिंग की सबसे निचले स्तर की जो है मंजिला होती है, और जो कि आपकी ग्राउंड के नीचे होती है, यानी कि बिलो द ग्राउंड लेवल होती है। ठीक है इंजीनियर्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ साथ के साथ। लोअर स्टोरी होती है आपकी, लोअर स्टोरी होती है बिल्डिंग की, ठीक है, और जो कि होती है बिलो द ग्राउंड लेवल, बिलो ग्राउंड लेवल। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद नेक्स्ट वन आता है बालकनी। बालकनी क्या होता है इंजीनियर्स? बालकनी होता है आपकी, क्या होता है, एक प्रोजेक्शन स्लैब होती है इंजीनियर्स। क्या होती है आपकी? एक प्रोजेक्शन स्लैब होती है। वहां यहां लिख देता हूं मैं साथ साथ, एक प्रोजेक्शन स्लैब होती है जो कि इंजीनियर्स आपके आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग होती है, यानी कि बिल्डिंग के आउटसाइड में होती है। ठीक है, यानी कि आपका जो फ्लैट होगा, यानी कि जो क्वार्टर होगा, उसके इंजीनियर बाहर की तरफ क्या बालकनी प्रोवाइड की जाती है, यानी एक प्रोजेक्शन स्लैब होती है जो कि आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग होती है। ठीक है, इसके जो है आप तीनों तरफ, यानी कि फ्रंट में और जो दो साइड होती है, एक साइड में क्या होती है आपकी इंजीनियर्स, एक साइड में आपकी जो फ्लैट की वॉल होगी, बाद बाकी जो थ्री साइड्स होंगी, यानी कि फ्रंट साइड होगी आपकी, और जो दो साइड होंगी आपकी लेफ्ट एंड राइट साइड की। तो इंजीनियर्स वो क्या होंगी, उधर में आपकी बालकनी में जो है रेलिंग भी हो सकती है, या फिर उधर में जो है कम हाइट की यानी कि पैरापेट वॉल भी हो सकती है। ठीक है इंजीनियर्स, ये जो ऊपर से कवर्ड भी हो सकती है और अनकवर्ड भी हो सकती है, यानी कि आपके जो है साइड में क्या होती है, साइड में आपकी रेलिंग भी हो सकती है। ठीक है, रेलिंग भी हो सकती है, और जो पैरापेट वॉल भी हो सकती है, कम हाइट की वॉल यानी कि पैरापेट वॉल भी हो सकती है। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद आते हैं बरसाती। बरसाती क्या होता है इंजीनियर्स? बरसाती जो होता है वो जो है आपके टेरिस पर, यानी जो आपकी रूफ होगी उसके ऊपर जो है रहने योग्य कुछ रूम्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, कुछ रहने योग्य जो रूम्स होते हैं, जो कि टॉयलेट के साथ या उसके बिना भी हो सकते हैं। यानी कि क्या होता है, टेरेस पे इन केस कभी ऐसे बारिश वगैरह या कुछ आ जाता है तो उस केस में क्या हो सकता है कि आप जो वहां रह सकते हो। तो बरसाती क्या होता है, टेरेस के ऊपर जो है रहने योग्य कुछ रूम्स होते हैं, यानी कि रूम्स ऑन टेरेस। ठीक है, वो क्या होता है, एक या दो रूम्स दे दिए जाते हैं इनकेस इमरजेंसी के लिए। ठीक है इंजीनियर्स, इमरजेंसी के लिए वो रूम्स दे दिए जाते हैं जो कि टॉयलेट के साथ या उसके बिना भी होते हैं। ज्यादातर आपको जो टॉयलेट भी मिल जाते हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका कैनोपी। कैनोपी क्या होता है इंजीनियर्स? कैनोपी जो होता है वो एक प्रोजेक्शन स्लैब होती है जो कि आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग होती है, लेकिन कहाँ होती है ये होती है आपके एंट्रेंस पर। यानी कि कैनोपी जो होती है ये जो है आपकी क्या होती है, प्रोजेक्शन स्लैब होती है। ठीक है, प्रोजेक्शन स्लैब होती है जो कि बिल्डिंग के आउटसाइड होती है। ठीक है, बिल्डिंग के आउटसाइड होती है, और ये कहाँ होती है आपके एंट्रेंस पे, एंट्रेंस पे होती है। और ये किस किस उसमें हो सकती है, किस फॉर्म में ये होती है, कैंटिलीवर। ठीक है इंजीनियर्स, किसमें होती है, कैंटिलीवर। यानी कि जो आपकी कैनोपी होती है ये कैंटिलीवर स्लैब होती है जो कि आपके एंट्रेंस पर बाहर लगी हुई होती है। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका कॉरिडोर। कॉरिडोर क्या होता है? कॉरिडोर को पहले आप ये समझो, कॉरिडोर जो है अगर हिंदी में बात करें इसे हम गलियारा कहते हैं। तो कॉरिडोर जो है इंजीनियर्स ये क्या होता है, ये एक नैरो पाथवे होता है, यानी कि एक, अगर बोलो ना, पतला सा रास्ता। ठीक है, ये एक नैरो पाथवे होता है जो बिल्डिंग के अंदर जो है एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट तक जाने के लिए रास्ता होता है, यानी नैरो पाथवे होता है, जिसकी मदद से आप एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट तक जा सकते हो। ये जो है बिल्डिंग के अंदर होता है, जो कि आपके ऊपर से और साइड से भी कवर होता है। ठीक है इंजीनियर्स,
ये क्या होता है, बिल्डिंग के अंदर होता है, इनर साइड ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, इनर साइड ऑफ बिल्डिंग। और क्या होता है इंजीनियर्स, ये नैरो पाथवे, नैरो पाथवे, ठीक है इंजीनियर्स। इसके बाद आता है आपका कटयार्ड। इंजीनियर्स कटयार्ड क्या होता है, कटयार्ड जो होता है इंजीनियर्स, कटयार्ड होता है आंगन। क्या होता है इंजीनियर्स, कटयार्ड होता है आपका आंगन। तो कटयार्ड जो होता है इंजीनियर्स, वो जो है ऊपर से खुला हुआ होता है, यानी कि ओपन टू स्काई होता है। बाद बाकी जो उसकी चारों साइड्स होती है इंजीनियर्स, वो क्या होती हैं, वो कवर होती हैं, ठीक है, चारों साइड्स कवर होती हैं। बट इसका जो ऊपर का यानी कि ओपन टू स्काई होता है, टॉप से ये जो है ओपन होता है। जिसका काम क्या होता है, कटयार्ड का क्या काम होता है इंजीनियर्स, कटयार्ड का जो काम होता है वो होता है एयर को सर्कुलेट करने के लिए, वेंटिलेशन के लिए। किसके लिए, एयर को सर्कुलेट और वेंटिलेशन के लिए इसका जो है काम होता है। यानी कि ये जो है ओपन टू स्काई होता है, ओपन टू स्काई होता है, ठीक है। और क्या काम होता है इसका, इसका होता है आपका एयर को सर्कुलेट, एयर को सर्कुलेट करने का और आपका वेंटिलेशन का काम करता है, ठीक है इंजीनियर्स, सर्कुलेट करने का और वेंटिलेशन का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है इंजीनियर्स छज्जा, या हम इसे कह सकते हैं सनसेट। जो छज्जा या सनसेट जो होता है इंजीनियर्स, छज्जा या सनसेट क्या होता है, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, जो छज्जा होता है ये जो है आपके बिल्डिंग के आउटसाइड में, ये तो क्या बहुत आवाज आ रही है, बंद 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 जल्दी। इंजीनियर्स छज्जा या सनसेड जो होता है इंजीनियर्स, तो आप उसको नाम से ही समझ पा रहे होंगे, सनसेड, ठीक है। तो इसका क्या होता है इंजीनियर्स, ये जो है आपके बिल्डिंग के आउटसाइड में, यानी कि डोर के ऊपर और विंडो के ऊपर बना हुआ होता है, ठीक है, विंडो के ऊपर और डोर्स के जो है ऊपर बना हुआ होता है, जो कि लिंटेल लेवल से निकला हुआ होता है। और इसका जो मेन काम होता है इंजीनियर, जो मेन काम क्या होता है इसका, इसका होता है ये जो है आपकी विंडो और डोर्स को क्या करता है, धूप और बारिश से जो है प्रोटेक्शन करने का काम करता है, यानी कि धूप और बारिश से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो इसको समझो, ये क्या होता है आपके डोर विंडोज के ऊपर होता है, ठीक है, डोर विंडोज के ऊपर लगा हुआ होता है, जिसका काम जो क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन देने का, ठीक है। प्रोटेक्शन किससे देता है ये, सन से, ठीक है, और किससे, रेन से, यानी कि धूप और बारिश, इससे जो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसके बाद आता है इंजीनियर्स लॉबी। लॉबी क्या होता है इंजीनियर्स, लॉबी जो है ये बिल्डिंग्स के अंदर की साइड में बना हुआ एक एरिया होता है, जो कि टॉप से भी कवर होता है, साइड से भी कवर होता है। बट इसको इंजीनियर्स आप जो है एज ए रूम, एज ए सेपरेट रूम यूज नहीं कर सकते। इसका जो यूज होता है इंजीनियर्स, इसका यूज जो या तो आप वेटिंग एरिया के लिए कर सकते हो, या फिर किसी का जो है मतलब आने जाने का रास्ते के तौर पर इसका कर सकते हो। मतलब जो है आप एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट तक जाने के लिए इसका यूज कर सकते हो। यानी कि ज्यादातर क्या होता है, जैसे लॉबी, लॉबी कहाँ आती है आपकी, ज्यादातर आप लिफ्ट जो वाला जो एरिया होता है वहां पर इसका यूज करते हो। यानी लिफ्ट के आगे लॉबी बना दी जाती है, जैसे लिफ्ट से निकलते हो वहीं पर क्या होता है, काउंटर वगैरह डाल दिए जाते हैं, वहीं पर आपका गार्ड भी बैठा हुआ होता है। तो इंजीनियर्स वहां क्या होता है, उसको हम लॉबी कहते हैं, वहां क्या वेटिंग एरिया के रूम में भी आप उसका यूज कर सकते हो, और एज अ जो पाथवे के रूम में भी, रास्ते के रूम में भी आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है इंजीनियर्स। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये क्या होता है, ये टॉप से भी कवर होता है, टॉप से भी कवर होता है और साइड से भी कवर होता है, ठीक है इंजीनियर्स। और इसका जो यूज होता है वो आप जो वेटिंग एरिया के तौर पर, वेटिंग एरिया, ठीक है, और क्या होता है, या पाथवे के तौर पर भी कर सकते हो, ठीक है इंजीनियर्स। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका मुमटी। मुमटी क्या होता है इंजीनियर्स, मुमटी जो होता है इंजीनियर्स, ये क्या होता है, ये आपका जो स्टेयर केस यानी जीना, स्टेयर केस मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, ये एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, यानी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके स्टेयर केस को कवर करने का काम करता है, जो कि आपको जो है क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, किससे, बारिश से। यानी कि अगर हम इससे बोलें तो ये जो है एक स्ट्रक्चर स्लैब है, ठीक है, स्ट्रक्चर स्लैब है, जो कि आपके जो आपका स्टेयर केस होगा उसके ऊपर बनी हुई होती है, इसके ऊपर बनी हुई होती है स्टेयर केस, जो कि क्या करने का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का, किससे, यानी प्रोटेक्शन देने का काम करता है, किससे, रेन से, ठीक है इंजीनियर्स। यानी कि ये जो है एक स्ट्रक्चर स्लैब है, जो कि आपके स्टेयर केस को कवर करने के लिए बनी हुई होती है, जिसका काम जो है
इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन देने का बारिश से, यानी कि बारिश जब पड़ती है तो वो सीधा जो है स्टेयरकेस में ना आए। अगर स्टेयरकेस में बारिश का बारिश का जो पानी जाता है तो वो क्या है, वो सीधे तौर पर आपके जो है फ्लैट के अंदर चला जाएगा। ठीक है इंजीनियर्स। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका पैरापेट। पैरापेट क्या होता है इंजीनियर्स? पैरापेट जो होता है एक तरह की वॉल्स होती है। क्या होती है इंजीनियर्स? पैरापेट एक तरह की वॉल्स होती है जिनकी हाइट जो है 1200 mm तक होती है, यानी कि आप मैक्सिमम 1200 mm तक जा सकते हो। यानी कम हाइट की जो वॉल्स होती है उसे हम पैरापेट वॉल्स कहते हैं, जो कि आपके बिल्डिंग के ऊपर या आपके किसी फ्लोर पर भी बनी हुई हो सकती है। यानी कि ये क्या होती है? पैरापेट एक तरह की वॉल होती है जिसकी हाइट कितनी होती है? 1.2 मीटर तक। ठीक है, जो कहां बनी हुई हो सकती है? कि आपके जो टेरेस पे भी हो सकती है और किसी फ्लोर पर भी बनी हुई हो सकती है। ठीक है। पैरापेट का जो मेन यूज होता है इंजीनियर्स, इसका यूज इसलिए किया जाता है, ये एज अ रेलिंग के तौर पर इसका यूज किया जाता है कि अगर आप अपने टेरेस पर घूमते हो, आपके बच्चे वगैरह होते हैं छोटे छोटे, तो कहीं वो बाहर की तरफ देखें और कहीं ऐसा ना हो कोई एक्सीडेंट हो जाए, इसी एक्सीडेंट को रोकने के लिए ये जो पैरापेट वॉल्स जो है वहां पर बनाते हैं। इससे क्या होता है कि आप आराम से जो है ऊपर बैठ करके आप व्यू ले सकते हो, बट नीचे गिरने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो काफी नेग्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है इंजीनियर्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका प्लिंथ। प्लिंथ क्या होता है इंजीनियर्स? टेक्निकल भाषा में हम इसको प्लिंथ कहते हैं, लेकिन अगर इसको नॉर्मली भाषा में बोला जाए तो प्लिंथ इज इक्वल टू ग्राउंड लेवल। यानी कि जो प्लिंथ होता है वही आपका ग्राउंड होता है। यानी कि प्लिंथ इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। ठीक है। प्लिंथ क्या होता है इंजीनियर्स? ग्राउंड फ्लोर। और प्लिंथ लेवल, अगर हम इंजीनियर्स प्लिंथ लेवल की बात करते हैं तो प्लिंथ लेवल को हम क्या बोल सकते हैं? ग्राउंड लेवल। क्या बोल सकते हैं इंजीनियर्स? ग्राउंड लेवल। प्लिंथ लेवल इज इक्वल टू ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल। इसके बाद नेक्स्ट है प्लिंथ हाइट। सो इंजीनियर्स प्लिंथ हो गया ग्राउंड फ्लोर, प्लिंथ लेवल हो गया ग्राउंड लेवल, और प्लिंथ हाइट। सो इंजीनियर्स प्लिंथ हाइट जो होती है हमारी, प्लिंथ हाइट क्या होती है? प्लिंथ हाइट होती है इंजीनियर्स जो आपके स्ट्रीट का जो लेवल होता है, यानी कि स्ट्रीट के लेवल से लेकर के आपके ग्राउंड फ्लोर तक की जो हाइट होती है उसको हम प्लिंथ हाइट कहते हैं। ठीक है। क्या होता है इंजीनियर्स? यहां मैं लिख देता हूं, जो आपकी स्ट्रीट लेवल होता है, यानी कि जो स्ट्रीट लेवल है उससे आपके ग्राउंड फ्लोर का जो लेवल है, ग्राउंड फ्लोर के लेवल कह सकते हो, तो इसके बीच में जो डिफरेंस आता है, जो डिस्टेंस आता है, यानी जो हाइट होती है उसे हम प्लिंथ हाइट कहते हैं। ठीक है। यानी कि यहां लिख देता हूं मैं डिफरेंस। ठीक है इंजीनियर्स, क्या हो गया? डिफरेंस। यानी कि स्ट्रीट लेवल से जो आपके ग्राउंड फ्लोर का लेवल है इसके बीच का जो डिस्टेंस, यानी कि जो हाइट है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लिंथ हाइट। ठीक है इंजीनियर्स। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है इंजीनियर। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका पोर्च। पोर्च क्या होता है इंजीनियर्स? जैसा कि मैंने आपको उसमें कैनोपी में बताया था, प्रोजेक्शन स्लैब होती है, बट उस केस में क्या होता है? वो कैंटिलीवर होती है। ये क्या होता है? ये भी एक प्रोजेक्शन स्लैब होती है, स्ट्रक्चर स्लैब होती है, लेकिन क्या होता है इंजीनियर्स? ये जो है कैंटिलीवर नहीं होती, ये जो विद द हेल्प ऑफ 2 कॉलम उस पर जो है रेस्ट करती है। ठीक है। क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर स्लैब होती है, स्ट्रक्चर स्लैब होती है जो कि आपके 2 कॉलम्स के ऊपर रेस्ट करती है, यानी रेस्ट ऑन कॉलम्स। ठीक है इंजीनियर्स। स्ट्रक्चर स्लैब होती है जो कि आपके कॉलम्स पर रेस्ट करती है। इसके नीचे जो है आप भी खड़े हो सकते हो या आपका व्हीकल जो है वो भी खड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो इंजीनियर्स, जो आपका एंट्रेंस होता है, जो मेन डोर होता है, उसके बाहर ही जो स्ट्रक्चर स्लैब दी जाती है उसी को हम जो है क्या कहते हैं? पोर्च। यानी कि कैनोपी, क्या कैनोपी थोड़े छोटे साइज में होती है, इसीलिए उसको हम कैंटिलीवर दे देते हैं। इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है और इसके नीचे आप या आपका व्हीकल भी खड़ा हो सकता है, इसीलिए इसको जो हम विद द हेल्प ऑफ 2 कॉलम्स, यानी कि 2 कॉलम्स के ऊपर रेस्ट करते हैं। ठीक है इंजीनियर्स। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका रूफ। रूफ क्या होता है इंजीनियर्स? रूफ आपको आसानी भाषा में बताऊं और आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हो कि टॉप मोस्ट जो फ्लोर होता है आपकी बिल्डिंग का, यानी बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर होता है इंजीनियर्स, उसको हम क्या कहते हैं? रूफ। इसको अगर हम बोले तो टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी कि, सॉरी इंजीनियर्स मार्कर थोड़ा सा साथ छोड़ रहा है हमारा, टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है इंजीनियर्स। इसके बाद आता है इंजीनियर्स सेटबैक और ऑफसेट। सेटबैक और ऑफसेट क्या होता है इंजीनियर्स?
इंजीनियर्स जो सेटबैक और ऑफसेट क्या होता है, सेटबैक और ऑफसेट जो होता है इंजीनियर्स, जो आपकी बाउंड्री होती है, यानी आपके जो प्लॉट की बाउंड्री है उससे जो आपकी बिल्डिंग लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लॉट लाइन टू आपकी बिल्डिंग लाइन, ठीक है, यानी कि बाउंड्री जो होती है आपकी प्लॉट बाउंड्री, ठीक है, उससे जो बिल्डिंग लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सेटबैक या ऑफसेट। और ये जो सेटबैक ऑफसेट होता है इंजीनियर्स, इसमें जो आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हो एज पर बाय लॉ, यानी कि ये जो है एक लॉ के द्वारा जो है इसको सेटबैक, मतलब ये जो एक लॉ है, लॉ में क्या है, ये आपको लिखा हुआ होता है कि आप जो इसके बीच में कुछ भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, लोग जो है ग्रीनरी का जो ग्रीनरी एरिया देते हैं वो होता है। सो इंजीनियर्स इसके बीच में आप कुछ भी नहीं कर सकते एज पर बाय लॉ, ये जो आपको बिल्डिंग के चारों तरफ देना होता है, ठीक है इंजीनियर, समझिए सेटबैक क्या होता है, डिस्टेंस, यहां लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन किस क्या होता है, ये प्लॉट बाउंड्री से, प्लॉट बाउंड्री से क्या कहां तक होता है आपके बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग लाइन, ठीक है इंजीनियर। इसके बाद स्टोरी क्या होती है, स्टोरी होता है इंजीनियर्स, इसको बोल सकते हैं दो फ्लोर के बीच, क्या दो फ्लोर जो होते हैं बिल्डिंग के उसके बीच का जो पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, स्टोरी, यानी कि पोर्शन बिटवीन टू फ्लोर्स, ठीक है इंजीनियर्स, ये होता है आपका स्टोरी। इसके बाद नेक्स्ट वन है, ये हमने कवर कर लिया। इसके बाद टेरेस है, टेरेस सेम एज रूफ, यानी टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, टेरेस। टेरेस और रूफ दोनों सेम है, बट क्या होता है, रूफ क्या है, हम फर्स्ट फ्लोर जो होता है हमारा बिल्डिंग का, जैसे हमारी कोई भी, अगर हम अपने मकान की बात करते हैं जिसका जो फ्लोर है वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही है, तो हम वहां पर क्या रूफ यूज कर लेते हैं, बट अबव फर्स्ट फ्लोर से यानी सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर हो जाते हैं तो वहां क्या करते हैं, वहां हम उसको टेरेस बोलने लग जाते हैं, वहां हम रूफ का नाम नहीं देते, यानी हम उसे रूफ नहीं कहते, वहां हम उसे टेरेस कहने लग जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वरांदा। वरांदा क्या होता है इंजीनियर्स, वरांदा क्या होता है, वरांदा जो इंजीनियर्स ये टॉप से कवर होता है और इसकी जो थ्री साइड्स होती है वो भी कवर होती है, यानी थ्री साइड यानी तीन तरफ इसके जो है इंजीनियर्स बाउंड्री होती है और ये ऊपर से कवर होता है, इसकी सिर्फ एक साइड ओपन होती है, इसको हम कहते हैं इंजीनियर्स बरामदा, ठीक है इंजीनियर्स। तो मुझे लगता है हमने जो जितने भी जो हमारे टेक्निकल कह सकते हैं टेक्निकल पार्ट्स हैं जो बिल्डिंग्स के, वो हमने कवर कर लिए हैं। सो इंजीनियर्स आज हमने अपनी क्लास ये जो खत्म कर ली है, अब आते हैं काम की बात पर। काम की बात ये इंजीनियर्स कि हमारी जो क्लासेस हैं इनको करने में, इन्हें बनाने में, ठीक है, हमारी काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपको अगर हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली जो क्लासेस हैं उनको आप जो है अटेंड करना ना भूलें। सो इंजीनियर्स ऐसे ही नॉलेजेबल क्लास अगर आपको अटेंड करनी है तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।